और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है? शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है? कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है? राहुल गांधी ने लोकसभा में हिंदू हिंसक वाला बयान दिया और उसके बाद बवाल मचा हुआ है। साधु संतों से लेकर के बीजेपी भी उन्हें घेर रही है और सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रदर। 18वीं लोकसभा का संसद सत्र चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी और नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं इस बार राहुल गांधी, जिन्होंने एक लंबे कैरियर के बाद कोई संवैधानिक पद को स्वीकार किया है। देखिए, क्योंकि इसके पहले की अगर हम बात करें तो 10 सालों से नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। इसकी वजह यह है कि संसद की जो संख्या है उसका 10% किसी पार्टी को अगर मिलता है तो ही नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सकता है, वरना नहीं। लेकिन आपने 2014 और 2019 के परिणामों को देखा कि कांग्रेस हो या कोई अन्य विपक्षी दल हो, उनके पास इतनी सीटें नहीं थी, यानी कि 54 सीटें नहीं थी कि वो नेता प्रतिपक्ष किसी को बना सके, और यही वजह है कि वो पद 10 सालों तक खाली रहा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 99 सीट जीती है, यानी 54 सीट से ज्यादा है, और 10% सीट से ज्यादा होने की वजह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं राहुल गांधी। अब कल उन्हें अभिभाषण प्रस्ताव पर बोलना था राष्ट्रपति के, लेकिन जैसे ही उनके भाषण की शुरुआत होती है, धन्यवाद प्रस्ताव पर वो चर्चा शुरू होती है, 90 मिनट में उन्होंने धन्यवाद तो कहीं नहीं कहा, लेकिन हाँ, कई मुद्दों को जरूर उठाया। वो मुद्दे क्या क्या थे वो भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया और अग्निवीर को मजदूर तक बता दिया। नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया, कहा सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती है। एमएसपी का मुद्दा उठाया और कहा कि एमएसपी नहीं मिलती है। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दे उठाए और जम करके सरकार को घेरा। हालांकि उस दौरान जब संसद में संबोधन चल रहा था तो जिस मंत्रालय के बारे में राहुल गांधी बोल रहे थे उस मंत्रालय के मंत्री भी खड़े हुए। जैसे कि देखिए, जब उन्होंने एमएसपी पर राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि इस बार कृषि मंत्री है, वो खड़े होते हैं और बताते हैं कि एनडीए सरकार में कितनी फसलों पर एमएसपी मिलती है और कब से मिलती आ रही है। इसी के साथ उन्होंने घेरा भी कि आखिरकार यूपीए सरकार में आपने एमएसपी का सिर्फ वादा किया, लेकिन एमएसपी किसानों को नहीं दी। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही है, सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत जारी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है। और इसी तरीके से देखा हमने कि जब अग्निवीर की बात हो रही थी, अग्निवीर को पीएमओ की स्कीम बताया गया था राहुल गांधी के द्वारा, तब भी इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होते हैं और बताते हैं कि अग्निवीर योजना क्या है। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। अब इसका फैक्ट चेक करते हैं राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उस सब के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अग्निवीर योजना को लेकर, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर के राहुल गांधी काफी हमलावर नजर आए। उनका कहना था युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, शहीदों का दर्जा नहीं दिया जाता है, अग्निवीरों को कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। अब इसका फैक्ट चेक ये है कि अग्निवीर में ही महाराष्ट्र के एक माता पिता का कहना है, वो कहते हैं कि हमारा बेटा था, अग्निवीर था वो भी, लेकिन शहीद हो गया। हमें मदद मिली, केंद्र सरकार की तरफ से 1 करोड़ की राशि मिली, और इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी 10 लाख रुपए की राशि उन्हें दी है। तो फैक्ट चेक में ये तो साफ हो गया कि राहुल गांधी ने जो दावा किया था अग्निवीरों को किसी भी तरीके की मदद ना मिलने का, वो पूरी तरीके से निराधार है, गलत है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एमएसपी की। एमएसपी को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है, लेकिन सच क्या है?
एनडीए सरकार में दरअसल 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। वहीं अगर हम यूपीए गवर्नमेंट की बात करें तो यूपीए गवर्नमेंट के वक्त पर 1310 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत दी जाती थी और यही एनडीए सरकार में 2300 रुपये है। राहुल गांधी ने संसद में ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री ने किसानों को आतंकवादी बताया था, जबकि फैक्ट चेक ये है कि प्रधानमंत्री ने किसानों को कभी भी आतंकवादी नहीं कहा है। इसी के साथ उनका ये दावा भी गलत हो जाता है। अब बात नीट पेपर लीक पर भी कर लेते हैं, क्योंकि देश में विरोध हो रहे हैं। 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लगभग 23 लाख से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षाएं भी दी थी और नीट को लेकर के जिस तरीके से धांधली हुई उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए और विपक्ष भी चाहता था कि इस पर लेकर के चर्चा हो, इसको लेकर के बात हो। सरकार मान भी गई थी। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ना है और उसी के बाद हम इस पर भी जवाब देंगे। यानी 3 दिन पहले ही वो ये कह चुके थे कि हम नीट के मुद्दे पर आपको जवाब देंगे, विपक्ष को जवाब देंगे और देश को बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने उस प्रक्रिया का पालन ना करते हुए पहले ही इस मुद्दे को इस तरीके से दर्शा दिया, दिखा दिया कि नीट के मुद्दे को लेकर के सरकार बिल्कुल भी यहाँ पर चौकन्नी नहीं है, सरकार कुछ सोच नहीं रही है। जबकि फैक्ट चेक ये है कि सीबीआई की टीम का गठन किया गया है, जगह जगह सीबीआई छापेमार कार्रवाई भी कर रही है, कई लोगों की सीबीआई ने गिरफ्तारियां की हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। राहुल गांधी जब संसद को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कई आरोप भी लगाए सरकार पर और जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में बीजेपी हार गई और उसके पीछे की वजह ये रही कि जिन लोगों को विस्थापित किया गया मंदिर बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, उनकी ज़मीनें तो छीन ली गई लेकिन उन्हें किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं दिया गया। अब इसका फैक्ट चेक ये है कि 1253 करोड़ का मुआवजा सरकार ने अयोध्या में उन तमाम लोगों को दिया है जिन्हें विस्थापित किया गया था। यानी राहुल गांधी यहाँ पर भी अपनी बात में खरे साबित नहीं हो रहे हैं। और इसी तरीके से ये भी कहा राहुल गांधी ने कि अयोध्या लोकसभा की सीट हार गए। तमाम उन्होंने आरोप लगाए एनडीए पर, बीजेपी पर और कहा कि अयोध्या की सीट हार गए। और इसका फैक्ट चेक ये है कि अयोध्या नाम की तो कोई लोकसभा ही नहीं है। लोकसभा का नाम है फैजाबाद, जिसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, उसी में से एक विधानसभा है अयोध्या। और अयोध्या वही जगह है जहां बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, 4000 से ज़्यादा वोट मिले, बल्कि जो अन्य 4 विधानसभाएं थी वहां बीजेपी की हार होती है और इस तरीके से फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हार जाती है। अब संसद में खड़े होकर के राहुल गांधी ने ये झूठ फैलाया कि अयोध्या की सीट हार गए, जबकि अयोध्या की सीट थी ही नहीं। तो ऐसे में राहुल गांधी फैक्ट चेक पे एक बार फिर से यहाँ पर गलत साबित होते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने अपने बयान में बहुत कुछ कहा। 90 मिनट तक उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर बयान दिया, उसे लेकर के उनकी तरफ के जो नेता हैं वो तो तारीफ कर ही रहे हैं कि राहुल गांधी जो कभी बोलते नहीं थे, आज संवैधानिक पद मिलने के बाद ना केवल बोल रहे हैं बल्कि फैक्ट भी रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो फैक्ट गलत रख रहे हैं। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसी ही ताज़ा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही।